हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 4.1 प्रश्न क्रमांक दूसरा का तीसरा भाग। प्रश्न क्या है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर मैं ये वर्षों में लिखा है, इसको नहीं पढ़ा था। कारण ये है कि आपको मैं समझाने के लिए नहीं पढ़ा था कि ये क्या बोल रहा है वर्षों में। इसका मतलब ये है कि 3 वर्ष बाद जब रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगी, ये कह रहा है। उसी चीज को बताया गया है यहाँ पर वर्षों में लिखकर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हमें हल करना है, तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है और यहाँ पर रोहन की आयु हमें मालूम नहीं है और रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उसकी मम्मी 26 वर्ष बड़ी है रोहन से। तो इस प्रश्न को हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब द्विघात समीकरण मैं पढ़ाया हूं, अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। द्विघात समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, वह क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप नहीं देखे अगर वीडियो द्विघात समीकरण के बारे में पूरा जानकारी लेना चाहते हो तो आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें रोहन की जो वर्तमान आयु है ज्ञात करनी है। तो अभी हमें मालूम नहीं है तो हम मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, यहाँ पे वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। रोहन जो है x वर्ष का है, ये हम मान लेते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वह कितने वर्ष का है। तो रोहन की वर्तमान हम आयु जो है क्या मान लिए? x वर्ष मान लिए। आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए प्रश्न बोल रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तथा रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगा? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है रोहन की माँ। तो रोहन की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो ये रोहन की आयु हो गया x। अब रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है उसकी मम्मी रोहन की। तो यहाँ पे हो जाएगा धन 26 वर्ष। ये कहलाएगी रोहन की माँ की वर्तमान आयु। तो x धन 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब फिर पढ़ते हैं प्रश्न को और आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है प्रश्न? यहाँ पर अब प्रश्न क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद। तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा उसको भी लिखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति 14 साल का है ना, कोई छात्र है 14 साल का है, 14 वर्ष का है, तो वह 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो धन 3 कर देंगे तो कितना आएगा? 17 वर्ष आएगा, है ना। कितना आएगा? 17 वर्ष। उसी प्रकार यहाँ पर हम रोहन की वर्तमान आयु माने हैं क्या? x। क्या माने हैं? x। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद बोला है। देखिए आप 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे हम तथा रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, क्योंकि 3 वर्ष बोला इसलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद या पश्चात। तो यहाँ पे बाद लिख लेता हूँ। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की आयु, देखिए मैं आपको समझाया था, जैसे कोई छात्र है वह 14 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो धन 3 करेंगे तो आएगा 17 वर्ष हो जाएगा वह। ठीक है, 17 वर्ष का हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो रोहन का वर्तमान आयु है क्या है? x है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x धन 3 वर्ष हो जाएगा, वर्ष। x धन 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x धन 3 वर्ष लिखेंगे। तब वर्तमान आयु में 3 जोड़ देते हैं तो उसका 3 वर्ष बाद आयु ज्ञात हो जाता है ना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए हैं। जैसे मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, सुनिए। कोई छात्र है 14 वर्ष का है, अब उसकी आयु 3 वर्ष बाद अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? धन 3 करेंगे तो कितना आएगा? 17 वर्ष का हो जाएगा 3 वर्ष बाद। उसी प्रकार हम रोहन की जो वर्तमान आयु है
क्या है, हम क्या माने हैं x, तो उसके वर्तमान आयु में हम कितना जोड़ दिए हैं 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो उसकी 3 वर्ष बाद क्या आ जाएगी, रोहन की आयु आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्या, x धन 3 वर्ष, रोहन की 3 वर्ष बाद आयु, तथा उसकी मम्मी की भी आयु लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा माँ की आयु, तो माँ की वर्तमान आयु देखिए क्या है, x धन 26 वर्ष है ना, माने हैं क्या, माने हैं x धन 26 वर्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या माने हैं, x धन 26 वर्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा x को अच्छा से बना लेते हैं, तो यहाँ पर x को अच्छा से बना लेते हैं, ये हो गया आपका x, देखिए x धन 26 वर्ष, ये किसकी वर्तमान आयु है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु है, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो इसके वर्तमान आयु में, रोहन की माँ की वर्तमान आयु में धन 3 जोड़ देंगे, तो धन 3 वर्ष, ये रोहन की माँ की आयु है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी फिर, x धन 26 धन 3 हो जाएगी, है ना। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए x धन 26 और 3 जुड़ जाएगा, है ना, x तो नहीं जुड़ सकता, ऐसे ही जुड़ेगा, तो 26, 27, 28, 29, तो इस तरह से आ जाएगा x धन 29 वर्ष। ये क्या है, रोहन की माँ की आयु है 3 वर्ष बाद, ठीक है, और रोहन की जो आयु है 3 वर्ष बाद क्या है, x धन 3 वर्ष है, और उसकी माँ की जो आयु है 3 वर्ष बाद क्या है, x धन 29 वर्ष है, ठीक। अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी क्या, आयु, किनकी आयु, रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए रोहन की जो आयु है 3 वर्ष बाद उसको देखना है, तो यहाँ पर आप देखिए रोहन की 3 वर्ष बाद जो आयु है क्या है, x धन 3 है, और रोहन की माँ की जो आयु है 3 वर्ष बाद x धन 29 है। तो इनका गुणा करेंगे, इनकी आयु का गुणा करने पर गुणनफल कह रहा है ना, वर्षों में यहाँ पे दिया, देखिए वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद 360 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिख लिए। अब प्रश्न बोला है कि 3 वर्ष पश्चात, देखो यहाँ पे बोला है, ये अच्छा से समझना, देखिए यहाँ पे बोला है आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हम आयु निकाल लिए हैं, रोहन की 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, x धन 3, और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x धन 29 वर्ष। तो इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 360 आएगा कह रहा है, ये देखो 360 हो जाएगी, तो गुणा कर लीजिए। तो रोहन की जो 3 वर्ष बाद आयु है क्या है, x धन 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से लिख लिए हैं x धन 3, गुणित क्या करना है कह रहा है, गुणित, क्योंकि गुणनफल आएगा 360 मतलब गुणा करेंगे, तो गुणित क्या करना है, रोहन की माँ की आयु जो 3 वर्ष बाद है, तो रोहन की माँ की आयु ये देख सकते हो 3 वर्ष बाद क्या है, x धन 29 वर्ष है, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, तो यहाँ पे गुणित क्या हो जाएगा, x धन 29, तो इनका जो गुणनफल आएगा बराबर कितना आएगा कह रहा है, देखिए 360, ये देखिए 360, तो बराबर क्या हो जाएगा 360। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छा से समझ रहे हैं, ठीक। इसको अब गुणा कर लीजिए, आगे हल करेंगे तो गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणित है, गुणा ही करना है ना। तो x का गुणा x के साथ होगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x का वर्ग, फिर x का गुणा किसके साथ होगा, 29 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, x का गुणा 29 के साथ होगा, तो देखिए धन 29 है तो धन 29x हो जाएगा, 29 को अच्छा से बना लेते हैं, 29x हो जाएगा, 29 का गुणा x के साथ होगा, तो ठीक है। देखिए ये जो x था, इस x का गुणा x के साथ भी हो गया, और इसी x का गुणा किसके साथ हो गया, 29 के साथ भी हो गया। उसी प्रकार ये 3 का गुणा किसके साथ होगा,
x के साथ होगा तो देखिए यहाँ पे धन और ये x भी धन में है तो यहाँ आएगा धन। फिर ये 3 का गुणा x के साथ होगा तो 3x हो जाएगा। फिर ये वाला 3 का गुणा अब 29 के साथ होगा तो देखिए ये 3 धन में है और ये 29 भी धन में है तो यहाँ पे आएगा धन। उसके बाद 29 का गुणा, ये 29 का गुणा 3 के साथ होगा तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रफकार 29 गुणित 3 तो 9 तिया 27 की 7 हासिलाई 2, 3 9 27 या 9 3 27 किसी साइड से भी पहाड़ा पढ़ सकते हो आप। और 3 दूना 6, 6 और 2 7 8 तो इस तरह से कितना आया 87। तो 3 का गुणा 29 के साथ करेंगे तो 87 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम 87। तो इस तरह से अब गुणा कर लिए हैं, बराबर है यहाँ पे 360 तो 360 लिख देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छा से समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा देखिए x का वर्ग है तो x का वर्ग लिखेंगे, धन 29 x धन 3x तो ये जुड़ जाएंगे 29x और 3x कितना हो जाएगा 30 31 32 तो धन 32x हो जाएगा। फिर धन 87 है तो धन 87 और बराबर 360 है तो 360। अब यहाँ से क्या होगा x का वर्ग है तो x का वर्ग लिखेंगे, फिर धन 32 है, 3 बोल रहा था यहाँ पे मैं, 32x है। अब यहाँ पर धन 87 है तो धन 87 लिख लो। उसके बाद बराबर के बाद क्या है 360 है तो इस 360 को हम क्या करेंगे बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो अब ये 360 किस में है धन में है तो ये हो जाएगा ऋण में, क्योंकि बराबर की इस साइड यानी कि किस पक्ष में है, ये कौन सा पक्ष कहलाता है आपका राइट पक्ष। तो इसको हम लाए हैं लेफ्ट पक्ष में तो इसका चिन्ह बदलेगा तो 300 ऋण 360 हो जाएगा। अब बराबर की इस साइड कुछ भी नहीं बच रहा है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं शून्य, राइट साइड में शून्य मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे x का वर्ग है तो x का वर्ग लिखिए, धन 32x है तो 32x लिखिए। उसके बाद यहाँ पे धन 87 ऋण 360 बोल रहा है तो धन और ऋण का क्या होता है, ऋण होता है, प्लस माइनस का माइनस, यानी कि 360 में 87 घट जाएगा तो घटाइए 360 ऋण 87 कर लेते हैं, है ना। तो घटाओगे तो क्या बचेगा, घटा लीजिए। देखिए ये 6 से एक उधार दे देते हैं शून्य को तो बन गया 10, 10 में 7 जाएगा बचेगा 3। अब यहाँ पे बचा है कितना 5 बचा है क्योंकि एक उधार दे दिए हैं तो 5 में ये आपका 8 है तो अच्छा से लिख के घटाते हैं यार, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ गया ऐसे में, है ना। देखिए कितना है 360 ऋण 87 है तो ऋण 87। अब यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 6 एक उधार दिया शून्य को बन गया 10, 10 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में 7 घटाओगे बचेगा 3, ठीक है। अब ये एक उधार दे दिया था 6 तो यहाँ पे बचा 5, 5 में 8 तो घट नहीं सकता तो 3 से भी एक उधार लेंगे, ये 5 को दे देंगे तो ये बन गया 15। अब यहाँ पे 3 के स्थान पे बच गया 2 तो 15 में 8 घटाओगे तो कितना बचेगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ पे लिखिए 7, है ना। 15 में 8 घटाओगे तो 7 बचेगा, फिर ये वाला 2 उतर जाएगा तो इस तरह से कितना आ गया 273। तो यहाँ पे आप जब घटाओगे तो कितना आएगा 273। तो यहाँ पे लिख दीजिए ऋण 273 आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों आएगा ऋण 273। तो यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ मैं, 73 70 3 73। ऋण क्यों आया है क्योंकि देख सकते हो ये 360 बड़ी है किससे 87 से, और बड़ी संख्या में जो भी चिन्ह होता है तो घटाते टाइम या जोड़ते टाइम वही चिन्ह उत्तर में लगा देते हैं। तो हमारा उत्तर आया 287, इसलिए ऋण 273, 87 बोल रहा हूं मैं, 273 आया है। घटाए हैं तो 360 में 87 घटाए हैं तो 273 आया है ना। तो ऋण क्यों आया है मैं बता दिया हूं, क्योंकि यहाँ पर 360 बड़ी है 87 से, तो घटाते टाइम जो चिन्ह होता है बड़ी संख्या में वही चिन्ह उत्तर में लगा देते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इतना तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे बराबर क्या है शून्य है तो शून्य। तो इस तरह से 360 में 87 घटाए हैं तो ऋण 273 आया है ना, ये समझ गए हो। उसके बाद बराबर शून्य है तो बराबर शून्य, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो जब हम हल किए हैं तो हमें ये प्राप्त हुआ है, ये एक क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बताया था एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर ये x है, x का अधिकतम घात कितना है 2 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट में, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए सवाल